करीब आई तो बानो ने भी अपनी दादी से जिद करना शुरू कर दी। दादी दादी, ईद करीब है, मुझे भी एक बकरा लेकर दे। हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं कल ही तुम्हें लेकर जाती हूँ और तुम्हारी मर्जी का बकरा तुम्हें दिलवाऊंगी। हम भी कुर्बानी करेंगे। ये फिर तो बहुत मजा आएगा। मैं अपने बकरे के साथ खूब खेलूंगी, उसे घुमाऊं फिराऊंगी, उसका बहुत ख्याल रखूंगी। ये सब सुनकर बानो की खुशी की तो कोई इंतहा ही न रही और वो बेसब्री से अगले दिन का इंतजार करने लगी, क्योंकि दादी ने कहा था वो अगले दिन उसको बकरा दिलाने लेकर जाएंगी। बानो बेटा, जल्दी से सो जाओ, फिर सुबह मैं तुम्हें बकरा दिलाकर लाऊंगी। ये सुनकर बानो और भी खुश हुई और जल्दी से सोने के लिए लेट गई, लेकिन बानो को नींद कहाँ आ रही थी। अगले दिन बानो सुबह ही सुबह दादी से भी पहले उठ गई और पूरे घर में शोर मचाने लगी। दादी दादी, किधर हैं आप? दादी, किधर हैं आप? दादी, आपको याद है ना, आपने आज मुझे बकरा दिलाकर लाना है। हाँ बानो बेटा, मुझे याद है, मैंने आज तुम्हें बकरा दिलाना है। मैं जरा काम से फारिग हो जाऊं, फिर हम दोनों चलते हैं बकरा खरीदने। ठीक है दादी, मैं तब तक इंतजार कर लेती हूँ। ये कहकर बानो किचन से बाहर चली गई और दादी अपने काम में मसरूफ हो गई। और बानो बेसब्री से इंतजार करने लगी। पता नहीं दादी जी कब फारिग होंगी, मैं इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ। दादी दादी। हाँ बानो बेटा, आ जाओ चलते हैं, अब मैं तुम्हें बकरा दिलाकर लाती हूँ। बानो ने ये सुना तो उसकी खुशी की इंतहा न रही और वह जल्दी जल्दी दादी के पीछे बकरा लेने चल पड़ी। रास्ते में बानो ने बहुत से खूबसूरत जानवर देखे जो लोगों ने खरीदे हुए थे। दादी, वो बकरे कितने प्यारे हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही बकरा लूंगी। हाँ ठीक है, तुम्हें जो पसंद आए वो तुम ले लेना। और हाँ, ये देखो, ये गाय कितनी प्यारी है। जी दादी, ये गाय बहुत प्यारी है, लेकिन मुझे तो बकरा ही चाहिए। अरे वाह, ये देखिए, ये कितना प्यारा बकरा है। दादी, ये तो बस मैं ही लूंगी। ठीक है, मैं इसके मालिक से बात करती हूँ, हम इसे खरीद लेते हैं। कुछ देर बाद दादी और बानो बकरा लेकर घर आ रही थी। बानो ने बकरे का नाम चुनमुन रखा था। चुनमुन बहुत प्यारा था, लेकिन बानो और दादी को बिल्कुल नहीं पता था कि चुनमुन बहुत शरारती है। बानो और दादी बकरे को बाहर खड़ा करके घर के अंदर चली गई। अरे भाई, मेहमान तो मैं आया हूँ और ये दोनों मुझे ही बाहर छोड़कर खुद अंदर चली गई। वाह वाह, अब लगता है मुझे खुद ही अंदर जाना पड़ेगा घर के। देखूं तो सही, ये दोनों गई कहाँ और मुझे बाहर क्यों छोड़ गई। आहा, क्या नरम नरम और हरी हरी घास है। बहुत मजा आएगा इधर सोने और खेलने का। पहले अपने लिए कुछ खाने को ढूंढता हूँ। आहा, हरी हरी और ताजी सब्जी, वाह। अब जाकर बानो को देखता हूँ, बानो कहाँ गई। क्या मुझे पानी नहीं पिलाना, बहुत प्यास लगी है। अरे समोसे, वाह वाह, आज तो लगता है ईद ही हो गई है चुनमुन की। वाह भाई वाह। बानो, मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। अच्छा, पानी तो यही रखा हुआ है, पहले मैं चिप्स खा लेता हूँ, फिर पानी पी लूंगा, ये ठीक है। अरे चुनमुन, ये तुमने क्या किया? तुम चिप्स प्लेट समेत खा गए और पानी बोतल समेत पी गए। बानो, मैं ऐसे ही खाता हूँ, अब मेरा पेट भर गया है, मुझे सैर के लिए लेकर जाओ, वरना मैं खुद ही चला जाऊंगा। और थोड़ी देर बाद बानो बकरे को सैर करवाने के लिए बाहर ले आई। दोनों मजे से खेल रहे थे और वॉक कर रहे थे। बानो को बकरे के साथ खेल के बहुत मजा आ रहा था और बकरा भी बानो के साथ बहुत खुश था, क्योंकि बकरा बानो के घर में अपनी मर्जी से रह रहा था। बानो और दादी बकरे पे कोई रोक टोक नहीं करती थी, ना ही उसके गले में रस्सी डाली थी। चुन्नू, तुम थक तो नहीं गए हो? क्या हम घर चलें अब? हाँ, मुझे अब घर जाना है, मुझे बहुत भूख लगी है, पहले कुछ खाऊंगा और फिर आराम करूंगा।
चुनमुन, तुमने अभी तो मेरे सारे चिप्स खाए हैं। चलो ठीक है, मैं तुम्हें घर जाके ऐसा करती हूँ, सब्जी और समोसे भी खिलाती हूँ। चुनमुन, तुम दादी के पास चलो, मैं आती हूँ। दादी, 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 मुझे बहुत भूख लगी है। आहा, आपके पास तो बहुत मजेदार फल हैं। दादी, क्या मैं ये फल खा लूं? हाँ चुनमुन मियाँ, तुम ये फल खा लो, तुम्हें मना थोड़ी ना करूँगी। शुक्रिया दादी, मैं चल चल के थक गया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं सारे फल खाऊंगा। दादी, 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 ये चुनमुन बहुत शरारती है। इसने पहले सारी सब्जियां खा ली और फिर मेरे समोसे भी खा गया। कमरे में आकर मेरे चिप्स भी खा गया और पानी की बोतल भी पी गया और सारी चीजें बर्तनों समेत ही खा गया। और अब सारे फल भी खा लिए इसने, और वो भी टोकरी समेत। वो बानो, मुझे भूख ज्यादा लगी थी तो मुझे पता नहीं लगा कि मैं चीजें बर्तनों समेत ही खा गया हूँ। वो जरा ना मैं भूख के मामले में जरा बहुत कच्चा हूँ। कोई बात नहीं बानो बेटा, ये तो कुर्बानी का जानवर है, मुझे तो बहुत प्यारा है, इसे कुछ नहीं कहो। हाँ हाँ बानो, मैंने तो सुबह कुर्बान हो जाना है और मुझे तो बहुत खुशी है इस कुर्बानी की। बानो ये सुनकर कि सुबह चुनमुन कुर्बान हो जाएगा, बहुत उदास हो गई। ईद की सुबह बानो अपने कमरे में उदास और गुमसुम बैठी थी कि दादी उसके पास आई और बोली, बानो बेटा, तुम अभी तक यहाँ बैठी हो? कसाई आ गया है, चलो चुनमुन को लेकर आओ ताकि हम उसे कुर्बान करें। लेकिन दादी, वो मेरा चुनमुन है, मैंने उसे कुर्बान नहीं करना, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया है। बानो बेटा, कुर्बानी के जानवर से तो सबको ही बहुत प्यार होता है और हमने तो ये चुनमुन कुर्बानी के लिए ही खरीदा था। बानो बेटा, हजारों लोग हर साल अपनी पसंद का जानवर खरीद कर या पाल कर अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते हैं। इससे अल्लाह ताला बहुत खुश होता है और ये हजरत इब्राहिम की सुन्नत भी है जिसे हमने ता कयामत अदा करना है। दादी जान, आप ठीक कह रही हैं, मुझे चुनमुन को कुर्बान करना है। आप चले, मैं चुनमुन को लेकर आती हूँ। और फिर बानो खुशी से चुनमुन को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गई। ये लीजिए कसाई अंकल, मैं चुनमुन को ले आई हूँ, आप इसे ले जाइए और कुर्बान कर दीजिए, इससे अल्लाह ताला बहुत खुश होगा। बानो बेटा, अल्लाह तुम्हारी कुर्बानी कबूल करे। आ जाओ चुनमुन मियाँ, तुम्हें कुर्बान करना है। खुदा हाफिज बानो। खुदा हाफिज चुनमुन। कुर्बानी के बाद कुछ सारे गांव में बांटा और रात को दादी ने मजे मजे के खाने बनाए। दादी और बानो ने मिलकर खाना खाया और चुनमुन को भी याद किया।